राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के थाना राजा तालाब क्षेत्र में श्यामलाल यादव की हत्या की वारदात का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल बेसबॉल बैट तथा अन्य सामान बरामद किए हैं। 21 नवंबर की रात को थाना राजा तालाब क्षेत्र की कचनार स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास अज्ञात हमलावरों ने श्यामलाल यादव को बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल श्यामलाल को तुरंत बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना के खुलासे के लिए एसओजी टीम व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बनाई। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से मामले की जांच शुरू की। थाना राजा तालाब पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश देना शुरू किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त राजन यादव और दीनानाथ यादव शामिल है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल एक बेसबॉल बैट और अर्धजले कपड़े बरामद किए। अभियुक्त दीनानाथ यादव ने पुलिस को बताया कि उनके सौतेले पिता श्यामलाल यादव ने पहले अमरावती से शादी की थी, जिससे राजन यादव का जन्म हुआ। बाद में श्यामलाल ने दीनानाथ की विधवा मां सरस्वती देवी से शादी की। इसके बाद सरस्वती देवी की मृत्यु हो गई और श्यामलाल ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, जिसमें कुछ संपत्तियां बेच भी दी। दीनानाथ और राजन यादव को यह जानकारी मिली कि श्यामलाल एक तीसरी महिला से संपर्क में थे और भिखारीपुर और मोहन सराय की जमीन बेचने की योजना बना रहे थे। इस कारण दोनों भाई गुस्से में आ गए और 21 नवंबर को कचनार विद्यालय के पास श्यामलाल यादव पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि हत्या में इस्तेमाल होने वाली सभी सामान बरामद कर लिए गए हैं और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में और भी गहराई से जाँच की जा रही है। देखिए, थाना राजा तालाब क्षेत्र में कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि श्यामलाल करके एक व्यक्ति है, इनकी हत्या हो गई है और इसमें तत्काल पुलिस ने एक्शन लिया और तत्परता से ही लगभग 4 से 5 घंटे के अंदर ही पूरे जो केस को उसको वर्कआउट किया है। इसमें मुख्यतः जो इनके 2 बेटे हैं, एक पहली पत्नी से और दूसरी पत्नी से, उनका ही रोल बाद में निकल के आया। वहाँ पे कैमरा भी पाया गया जिसमें इन दोनों का आने जाने का और गतिविधि पूरी दिखाई भी दी है। और ये जब इन लोगों से डिटेल पूछताछ करी तो पता चला है इनके पिताजी के किसी अन्य महिला से संबंध था और ये प्रॉपर्टी कोई इसको बेचने वाले थे, जिससे इनके घर में लगातार लड़ाई झगड़ा और चर्चा चलती रहती थी। तो ये कल अपने पिताजी को समझा रहे थे, उसी बीच में इनकी गाली गलौज हुई, आपस में बहस हुई और जो इनकी पहली पत्नी से वाइफ है राजन यादव, उसने उनको बेसबॉल से मारा और जो दूसरी पत्नी से बेटा है दीनानाथ यादव, वो भी वहीं पर मौके पर था। तो इन दोनों लोगों को हम पुलिस ने पकड़ा है, इन्होंने पूछताछ की गई है और इन्होंने पूरा जुर्म को कबूला है। इन लोगों को हम लोग जेल भी भेज रहे हैं। मृतक का जो परिवार पहली पत्नी से संबंध कैसा था, बेटे से क्या लेकर पूरे? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे श्यामलाल हैं, उनकी पहली पत्नी जो थी अमरावती, उनसे एक बेटा था राजन और दूसरी पत्नी जो पहले से विवाहिता थी, उनका एक बेटा था दीनानाथ और एक पुत्री और थी। पुत्री अपनी शादीशुदा करके अपने घर पे थी। तो मुख्यतः 2 बेटे थे और जो इनकी जो थर्ड किसी से बता रहे इनका रिलेशन था, इसी की वजह से पूरे घर में जो दोनों बच्चों से उनका मनमुटाव होने लग गया था। प्रॉपर्टी को लेकर अगर लगातार इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते थे और जो मुख्य रीज़न भी ये निकल के आया कि आज ये कोई बड़ी डील जो है कोई ज़मीन बेचने वाले थे, जिनसे इन दोनों का वो लग रहा था कि सारी प्रॉपर्टी महिला को देने वाले हैं। तो इन्होंने लोगों ने प्लानिंग करी है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। जिस प्रकार 6 महीने से विवाद बताया, तो पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की थी? देखिए, चूंकि ये फैमिली इंटरनल डिस्प्यूट था, पिताजी जिंदा थे, उन्होंने कोई अपनी विल नहीं करी थी, ना ही कोर्ट से कहीं पे कोई आदेश कोई लेके आया था कि किसको प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा देना था। इसी वजह से ये जो दोनों बेटे थे दुश्मनी मानने लग गए थे कि पिताजी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेचने वाले हैं और तीसरी जो महिला है उनको देने वाले हैं। जो मुख्यतः रीज़न यही है इनका जो मर्डर का।